हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भगोड़े को लेकर, क्योंकि भगोड़े ने 2 या 3 वीडियो अपने डाली है ब्लॉग चैनल पर, जो कि उसका चैनल है उस पर डाली है, जिसमें उसने एक इच्छा जाहिर की है कि मुझे बाहर घूमने जाना है। और बाहर घूमने जाने के लिए जो चीज़ें उसने बताई है, जो उसने अपनी वो चीज़ें रखी हैं कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। देखिए, अपनी अपनी सबको चॉइस होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। अपनी बताऊँ मैं तो मुझे घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट करना हुआ बाहर घूमना, अपनी एनर्जी को डाउन करना, मुझे ये लगता है। सबकी सोच अपनी अपनी अलग होती है। किसी को बहुत पूरे दिन ही बाहर घूमना पसंद होता है, किसी को कभी कभी बाहर घूमना पसंद होता है, या फिर किसी को कुछ ऐसे उस पर पसंद आता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे तो मतलब बाहर घूमने का मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करना और अपनी एनर्जी को डाउन करना। मैं तो ये सोचती हूँ, अगर बाहर घूमने जाना है उससे अच्छा तो मैं अपने घर पे रहूँ, तो ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ बाहर जाने से। तो भगोड़ी को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से भगोड़ी घर में ही है, एक तरह से कैद ही हो चुकी है। अब तो खैर सिक्योरिटी भी नहीं लगती उसकी, और उसका जो सीसीटीवी जो कैमरा एलसीडी है वो भी लप्पू ने तोड़ दी है। तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने सवाल उठाया था, जिसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें पूछा था क्या ये सच में ये लप्पू ने तोड़ी है। तो एक बात आप बताइए, भगोड़ी तो तोड़ेगी नहीं। भगोड़ी ने अपना बेड तो अपने आप नहीं तोड़ा, जो शीशे लगे थे वो भी उसने अपने आप नहीं तोड़े। ठीक है, ऐसी कुछ ना कुछ इसकी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें लप्पू को तोड़नी पड़ती है, क्योंकि अब वो हाथ तो इसके ऊपर उठा नहीं सकता है। और भैया जब नशा करके आएगा, नशे में धुत रहेगा, तो उसको अपनी मर्दानी की दिखानी होती है। उसको ये बताना होता है कि ओए तू है तो पाकिस्तानी ना, तो तू हमारे आगे चल नहीं सकती। तो वही चीज़ें वो बोल तो जाता है, बट बोलता वो नशे में है। अब नशे में वो बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड कौन करेगा। ठीक है, और बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने भी आएंगी जो कि बहुत ज़रूरी है आना। अभी नहीं, और कुछ टाइम और लगेगा। और मेन चीज़ गुड न्यूज़ ये है कि हैदर को जो वीज़ा है उसका बिल्कुल प्रोसेस पक्का हो चुका है, और वो बहुत जल्दी अपनी डेट से पहले ही हैदर इंडिया आ रहा है। हैदर के आने से ही वो बौखलाई हुई है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब वो बंदरों को खाना खिलाती है और ऐसे बेजुबान जानवरों की सेवा करती है जो बोल नहीं सकते हैं, वो चीज़ें। बट हमें पता है कि वो मतलब से कर रही है, वो भी सब लोग समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो समझ में आता है उसको अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। एक वो अपना उदाहरण अगर देती है तो वो बंदरों से ही देती है। तो आप इसको सिंपल वे में आप लोगों को अगर पता हो, तो मैं जितना डायरेक्टली बोलूँगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो आप समझिए कि वो अपनी तुलना बंदरों से ही करती है, बंदरी से करती है, बंदर से करती है, क्योंकि किंजा उसको बांदरी बोलती है, बंदरी ऐसे कुछ करके बोलती है। तो बिल्कुल ठीक जो किंजा ने नाम रखा है, बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है किंजा आपने। और हैदर की जो एलिगेशन लगते हैं हैदर के साथ किंजा के, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। दोस्ती भी कोई चीज़ होती है, दोस्ती भी मायने रखती है। हर रिश्ता आप नाम दो ये ज़रूरी नहीं होता है, पर लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। उनके लिए हर रिश्ता नाम की मोहताज होता है, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है। बट आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या ज़रूरी है हर रिश्ते को एक नाम देना? दोस्ती का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट। कुछ वीडियोस में इसने ऐसे बोला है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने फ़ैसला लिया कि उनको उसका बाप मिल सके। देखिए, हम जब मानते, अगर तुम ये फ़ैसला वो लेती, तुम इस बारे में सोचती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है या तुम्हारे साथ वैसा हुआ है, जो भी कुछ XYZ, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो तुमने बोला कि मैंने लप्पू को इसीलिए सहारा लिया, लप्पू का, कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिल सके। तो हैदर बच्चों के बाप का प्यार दे ही रहा था। देखिए, एक तो ऐसा होता है कि अगर आपके हस्बैंड सब कुछ करते हैं, आपको संभालते हैं, आपके घर के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप कहीं और नहीं भटक सकते, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, दोस्त बन सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं अगर आप अपने जो उसमें रहते हैं उस तरीके से, बट आप इधर उधर कहीं नहीं भटक सकते। ठीक है, अब जो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, आए दिन नए नए लोग आते हैं, आए दिन लोग नई नई स्टोरी भगोड़ी के बारे में बताते हैं।
कि इसका उसके साथ भी रिलेशन था, इसका उसके साथ भी रिलेशन था, इसका उसके साथ भी था, अलाना फलाना, ना जाने कौन कौन जिसके साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। देखिए, अगर जुड़ना ही है तो किसी एक के होके रुकिए ना। आप हर दिन अगर उस चीज़ को बदलेंगे तो अपनी तुलना आप कहाँ कर रहे हैं ये आप बखूबी तरीके से जानते हैं। देखिए, रहो तो एक के बन के रहो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी अब मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा। आप समझते हैं कि आपकी तरुणा इन चीज़ों का शब्दों का यूज़ नहीं करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इशारों में बात करती हूँ, इशारों में बात मेरे व्यूवर्स को समझ में आती है क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि जो भगोड़ी के जो फेक ससुराल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो उसकी जिठानी, जो फेक जिठानी है, जो अपने आप को बहुत जिठानी बोलती है, पहले कभी होता था कि वो गजबर के घूंघट में नज़र आती थी, उसकी ज़बान भी नहीं निकलती थी। आज वो कैमरे पे आ रही है, बोल रही है, अच्छी बात है। मैं कहती हूँ 2 पैसे आपको भी कमाने चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के ही एंटरटेनमेंट करके भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं तो आप कर रहे हैं, ठीक है, बट आप लाइव में आकर इतना ज़्यादा बकवास करते हैं, भारत के लोगों के लिए इतना गंदा बोलते हैं, भारत की बहनों के लिए इतना गंदा बोलते हैं, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। ठीक है, भगोड़ी बोलती है तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि वो पाकिस्तान से आई है इसीलिए बोल रही है, पर अंजलि मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर बैठकर इसकी मुँहजुबानी बोलोगी, जो ये बोलती है वही बोलोगी। तुम्हें पता है ना कि बबीता के साथ क्या हुआ, और बबीता के साथ जो हुआ उसके बाद एक इज़्ज़तदार घर की औरत अगर ऐसे कुछ हो जाए या XYZ कुछ भी बातें हो जाएं, तो वो चीज़ें समझ में आती है कि आप किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं या क्या चीज़ आप फील कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि आपको जो लगता है आप उस वे में बात कीजिए, आपको ठीक लगता है अपने व्यूवर्स के साथ आप कनेक्ट होते हैं, पर इतना ओवर भी आपको नहीं बोलना चाहिए जिससे कि आपको ये चीज़ें लगे कि बंदे ने ऐसा बोल दिया है, मैं उसको कैसे समझा पाऊँगा, या फिर मैंने जो चीज़ें बोल दी हैं मैं उसको कैसे ये बताऊँगा कि ये चीज़ें सही हैं गलत हैं। वो आपकी इज्जत सरेआम उछालती है, आपके मुंह से गंद बुलवाती है, लाइफ में बिठाकर आपको जलील करवाती है, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्या यही इज्जत पाने के लिए आप लाइव में आते हैं? देखिए, लाइव होती है, एंटरटेनमेंट होता है, आप उनसे बात करते हैं, व्यूवर से करते हैं, पर कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सही हैं। तन दिखाना, फिर ये सब चीज़ें करना सोशल मीडिया पे अगर आप काम भी कर रहे हैं ना, तो आप अपनी पूरी बॉडी को कवर करके भी काम कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी गलती से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर जो जानबूझ के किया गया हो वो गलती का नाम नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने जो बात कही वो गलत है? और जो मैं कहती हूँ वो मैं अपने ऊपर भी फील करती हूँ। मैंने एक लाइव की थी जिस लाइव में मुझे बाद में पता चला था कि कुछ ऐसा था उसमें, मुझे वो चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आई, तो मैंने तुरंत से उस लाइव को डिलीट किया। समझ में आया? लाइव आना, बात करना, व्यूवर्स से कनेक्ट होना गलत बात नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए अपने व्यूवर्स के साथ जुड़ना, अपनी फीलिंग को उनके साथ शेयर करना, ये गलत नहीं है, कहीं से कहीं भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया पे आते हो, वीडियोस बनाते हो, वो गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर गलत तरीके से लाइव करना, गलत तरीके से लोगों को टारगेट करना, उनके ऊपर टॉन्ट कसना, उनको गंदा भला बुरा कहना, अपने भारत के होने के बाद अपने भारतीयों के लिए सोचने से पहले पाकिस्तान से आई इस भगोड़ी के बारे में इतना गंद, इतनी जिल्लत जो पूरे देश में और हर जगह में इसके लेके भरी हुई है, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा कि लप्पू में इसने क्या चीज़ें समझ में बैठी थी, क्या नहीं बैठी थी। कुछ ना कुछ इसका मकसद है, हर इंसान यही कहता है, और इसका हर एक मकसद समझ में आता है। जब जब ये लाइव आकर, जब आकर वीडियोस में कुछ भी ऐसा कुछ जो आपको उम्मीद भी ना हो ना, वो ये कर दे, तो आप समझिएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो होके ही रहता है। और बांग्लादेश के बारे में मैंने कल भी बोला था कि मुझे दुख है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, भारत के लोगों के लिए हिंदुओं को बहुत गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये तो दंगा फसाद करवाने वाली बातें होती हैं कि क्योंकि सियासती जो बातें होती हैं वो यही होती है, हिंदू मुसलमान करना, मस्जिद मंदिर करना, इन चीज़ों को करके ये मतलब एक आग लगा देते हैं, एक चिंगारी लगा देते हैं, फिर वो बहुत बड़ी तरीके से आग फैल जाती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और हर आम इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि
हमारे देश में या फिर हमारे घर में ऐसा कुछ हो, क्योंकि कोई ना कोई ये चीज़ समझ के तो देखिए आप इस बात को कि अगर 10 लोग लड़ाई के लिए निकल रहे हैं तो 10 में से 5 लोग हम भी तो हो सकते, तो हमारे वो भी तो अपने हो सकते हैं। तो लड़ाई किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। अगर आपको ठीक लग रहा है, अब उनकी वहाँ की क्या बात है क्या नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बट इतना कहूँगी जो भी कुछ हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं प्रे करती हूँ परमात्मा से हाथ जोड़ के कि उनकी आत्माओं को शांति दे और इस दंगे फसाद को शांत करे, जिससे कि लोग अपने बिना भय के, बिना डर के लोग अपने काम को कर सकें। और इन सब चीज़ों में जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पर हमारे तुम्हारे बैठने से, बात करने से अगर कुछ हो पाता तो हम रोज़ बैठते, रोज़ बात करते। होगा तो वही जो उन्होंने करना है। ठीक है, लोग समझ रहे हैं, सब चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है, बट मैंने इसीलिए इस बारे में बात किया क्योंकि मुझसे ये कमेंट आया था कि दी बांग्लादेश में क्या चीज़ें। मुझे जितनी जानकारी थी उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे ज़्यादा मैंने अभी कुछ देखा नहीं है, ना ही मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गलत है। क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो फिर वो मेरे दिमाग में घूमता ही रहता है। ये मेरे साथ बहुत गलत बात है और पता नहीं ये कब चीज़ ठीक हो गई। ये अब से नहीं है, मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है तब से। अगर मेरे एक बात दिमाग में घर कर गई ना तो वो फिर रहेगी जब तक कि उसका मुझे पूरा जवाब नहीं मिल जाता तब तक। इसीलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पे या फिर इन चीज़ों पे। जो मुझे लगता है मैं उसमें रहती हूँ, मैं अपने अंदर अपने उसमें चलती हूँ कि हाँ चलो ये चीज़ें ठीक हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और वीडियो जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।